टर्मिनोलॉजी के बारे में एक्सप्लेन करूंगा दोस्तों। ये 8 पॉइंट्स हैं। डेफिनेशन ऑफ मेडिकल टर्मिनोलॉजी, इंपॉर्टेंस ऑफ मेडिकल टर्मिनोलॉजी, मेडिकल वर्ड एलिमेंट्स, वर्ड रूट्स, कंबाइनिंग फॉर्म्स, सफिक्स, प्रीफिक्स और बेसिक रूल्स। मैं दोस्तों एक एक पॉइंट को मैं अलग अलग करके आपको एक्सप्लेन करूंगा। बाद में चल के मैं आपको एक वर्ड रूट के आगे प्रीफिक्स और बाद में सफिक्स और बीच में कंबाइनिंग फॉर्म लगा के वो एक एलिमेंट कैसे बनाता है, वो एक वर्ड कैसे कंप्लीट हो जाता है, ये भी मैं आपको चल के आगे वाले स्लाइड्स में आपको एक्सप्लेन करूंगा दोस्तों। सो वीडियो में बने रहिए और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है दोस्तों, आपको लाइक करने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा। सो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब दिस वीडियो। चलिए हम लोग देखते हैं इसके डेफिनेशंस। दोस्तों डेफिनेशन ऑफ मेडिकल टर्मिनोलॉजी, देखिए दोस्तों ये एक लैंग्वेज है जिससे दो मेडिकल प्रोफेशनल्स एक दूसरे से बात करने के लिए या फिर एक दूसरे का केस स्टडी समझने के लिए यूज़ करते हैं। इसका डेफिनेशन देखिए क्या होता है। इट इज़ अ लैंग्वेज दैट इज़ यूज्ड टू एक्यूरेटली डिस्क्राइब द ह्यूमन बॉडी एंड इट एसोसिएट कंपोनेंट्स, कंडीशन, प्रोसेस एंड प्रोसीजर्स इन अ साइंस बेस्ड मैनर्स। दोस्तों ये जो वर्ड्स होता है, जितने भी मेडिकल टर्मिनोलॉजी के वर्ड होते हैं वो टोटल वर्ड ग्रीक और लैटिन वर्ड से, मोस्टली, टोटल तो नहीं बोल सकते, मोस्टली वर्ड्स ग्रीक और लैटिन से आए हुए हैं, जिसको हम लोग आज अपने इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके यूज करते हैं, समझते हैं। इसको मैं आप आने वाले वीडियो में आपको टोटल मैं एक्सप्लेन करूंगा कि रूट से कैसे कंबाइनिंग फॉर्म जुड़ता है, रूट से कैसे प्रीफिक्स जुड़ता है, रूट से सफिक्स कैसे जुड़ता है। प्रीफिक्स और सफिक्स और कंबाइनिंग फॉर्म के जुड़ जाने से सिर्फ उस रूट का मतलब बदल जाता है। जैसे हिपेटो हो गया, अगर आइटिस आ गया तो हेपेटाइटिस, उसका पूरा डेफिनेशन चेंज हो जाता है। इंपॉर्टेंस ऑफ मेडिकल टर्मिनोलॉजी, दोस्तों किसी भी लैंग्वेज का इंपॉर्टेंस क्या हो सकता है, एक दूसरे के बीच का जो लैंग्वेज बैरियर है उसको तोड़ना। ये जो अगर आप मान लीजिए आप इंडिया से हैं, कोई अफ्रीका से, दोनों को आपको लैंग्वेज में बहुत प्रॉब्लम होगा अगर दोनों मेडिकल प्रोफेशनल एक साथ काम कर रहे हैं तो। उसी को तोड़ने के लिए दोस्तों मेडिकल टर्मिनोलॉजी का इन्वेंशन किया गया था। इसमें एक ही कॉमन लैंग्वेज होता है। आप इसको देखिए, सिंप्लीफाई कम्युनिकेशन एंड ब्रेक डाउन द लैंग्वेज बैरियर, इजी अंडरस्टैंडिंग, एक कॉमन लैंग्वेज हो गया दोनों के लिए कि हाँ ये मेडिकल टर्मिनोलॉजी, इसमें आप बात कर सकते हैं। मतलब क्या आपको केस स्टडी समझाना है, बाकी तो आप साइन लैंग्वेज में भी बात कर सकते हैं। और दे आर द स्पेसिफिक लैंग्वेज दैट मेक्स नो नीड टू यूज़ जनरल टर्मिनोलॉजी। इसमें दोस्तों आप अगर मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं तो आप अपने मेडिकल टर्मिनोलॉजी का यूज़ करके उनसे केस स्टडी आप अपना कर सकते हैं, उनके साथ अपना केस डिस्कस कर सकते हैं। मेडिकल वर्ड एलिमेंट, मेडिकल वर्ड एलिमेंट में दोस्तों सब आता है। वर्ड रूट भी आता है, कंबाइनिंग फॉर्म भी आता है, सफिक्स भी आता है और प्रीफिक्स भी आता है। मैं स्लाइड को और बेटर एंड में डिस्कस करूंगा दोस्तों, बट मैं हाईलाइट पॉइंट के लिए मैं आपको बता दिया कि जो वर्ड होता है एक कंप्लीट मेडिकल टर्म होता है। उस कंप्लीट वर्ड के अंदर रूट भी हो सकता है, कंबाइनिंग फॉर्म भी हो सकता है। रूट तो होना कंपलसरी है, उसके साथ कंबाइनिंग फॉर्म, सफिक्स, प्रीफिक्स तीनों हो सकते हैं। आइदर दो हो सकता है, आइदर एक हो सकता है, जरूरी नहीं है तीनों का होना, बट रूट का होना जरूरी है। विदाउट रूट आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि किस बारे में बात किया जा रहा है, किसके संदर्भ में बात किया जा रहा है। जैसे अगर लीवर का ही एग्जांपल ले तो लीवर में हिपेटो रूट हो गया, हिपेट रूट हो गया और वो कंबाइनिंग फॉर्म हो गया, तो आप रुको, रूट होना हर एक वर्ड में ज़रूरी है। सो आगे चल के मैं आपको इसको बहुत बेटर तरीके से एक्सप्लेन करूंगा। तो पहले हम लोग देखते हैं कि वर्ड रूट क्या होता है। देखिए दोस्तों, वर्ड रूट एक बेसिक एलिमेंट वर्ड का ही होता है और ये एक फाउंडेशन होता है वर्ड का, और इसका जो मीनिंग होता है वो इसी फाउंडेशन पे बिल्ड होता है। इसको देखिए, अ रूट इज द बेसिक एलिमेंट ऑफ ए वर्ड एंड इट्स द फाउंडेशन ऑन विच द मीनिंग ऑफ ए वर्ड इज बिल्ड। दोस्तों इसके रूट के बिना कोई भी वर्ड कंप्लीट नहीं हो सकता है। Many root are real word and in their own right and their term। बहुत सारे, जैसे आपको हिपेटो का मैं बार बार एग्जांपल ले रहा हूँ, तो हिपेट ही एक है जिसका आप समझ सकते हैं कि इसका जो रूट वर्ड है वो लीवर से होके ही आपको बात कर रहा है। और अ रूट कैन बी अ होल वर्ड और ए पार्ट ऑफ वर्ड। रूट कम्स फ्रॉम मेनी डिफरेंट लैंग्वेज, मेनली ग्रीक एंड लैटिन, एंड फाइंड देयर वे इनटू इंग्लिश। कोई भी वर्ड आता है अपना इंग्लिश के संदर्भ में ही हम समझते हैं, इंग्लिश के लैंग्वेज में ही हम उसको समझते हैं, बट उसका जो ओरिजिन हुआ रहता है वो ग्रीक और लैटिन से ही होता है। रूट के बाद आता है दोस्तों कंबाइनिंग फॉर्म। कंबाइनिंग फॉर्म होता है, आप इसके नाम से समझ सकते हैं, ये दो वर्ड्स मतलब रूट्स को या प्रीफिक्स या सफिक्स को जोड़ेगा। मोस्टली ये सफिक्स को ही जोड़ता है। तो कंबाइनिंग फॉर्म जो होता है वो रूट के साथ कंबाइन हुआ रहता है, वो कोई वॉवेल का बना रहता है। यूजुअली मोस्टली वो ओ का रहता है। आप दे सकते हैं कि पुल्मो, हिपेटो, इस तरीके से रहता है। बट समटाइम्स ये ई और आई के भी कंडीशन में एंड में लगा रहता है किसी के रूट में। जैसे वर्ड रूट का जो है वो ब्रोंको में आप जोड़ सकते हैं, ब्रोंकाई, आई जुड़ा हुआ है,
जो कि EI में आता है। ओकेजनली आप इसको जोड़ते हैं, जिसका आप किसी भी प्रोसेस को आप एक्सप्लेन करते हैं। चेंज हो जाता है, वर्ड का मीनिंग चेंज हो जाता है, उसका फंक्शन चेंज हो जाता है और उसके यूजेस चेंज हो जाते हैं। तो दोस्तों आप समझ गए अभी तक सफिक्स। आइए दोस्तों डिस्कस करते हैं इसके कुछ एग्जांपल्स। इस स्लाइड को आप पॉज करके देख लें। इसमें कुछ सर्जिकल और कुछ डायग्नोस्टिक प्रोसीजर दिए हुए हैं। जैसे सेंटेसिस का मतलब होता है कि एक प्रोसीजर है। इस केस में हम लोग पंचर करते हैं और फ्लूइड को निकालते हैं। देखिए दोस्तों, इसके नीचे डेसिस लिखा है। किसी भी डेसिस को यूज उसी वर्ड में करते हैं जहाँ पे सर्जिकल फिक्सेशन करना हो या फिर फ्यूजन करना हो। ठीक है दोस्तों, तो इसको आप 2-3 बार पढ़ ले, ये आपको याद हो जाएगा। कुछ डायग्नोस्टिक प्रोसीजर के भी एग्जाम्पल यहाँ पे दिए हुए हैं दोस्तों। ऐसे का मतलब होता है एग्जामिनेशन करना। आप किसी भी वर्ड रूट के पीछे जब ऐसे लगाएंगे तो उसका मतलब यही होना चाहिए कि वो एग्जामिन कर रहे हैं। ग्राफ, ग्राम और ग्राफी, ये तीनों का आप डिफरेंस देखिए दोस्तों। ग्राम का मतलब होता है कि कोई भी मेजरिंग कर रहे हैं आप, उसको रिटन रिकॉर्ड रख रहे हैं, उसको ग्राम बोलते हैं। ग्राफ का मतलब होता है इंस्ट्रूमेंट का जो रिकॉर्डिंग होता है उसको ग्राफ बोलते हैं। और ग्राफी का मतलब होता है कि उस प्रोसेस के रिकॉर्डिंग के प्रोसेस को ग्राफी बोलते हैं। मैनोमीटर का मतलब होता है दोस्तों इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग प्रेशर्स। और मैनोमेट्री का मतलब होता है प्रोसेस ऑफ मेजरिंग प्रेशर्स। दोनों के बीच का डिफरेंस देखिए दोस्तों, एक मैनोमीटर है और मैनोमेट्री है। मैनोमीटर का हो गया कि इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग प्रेशर, और मैनोमेट्री का मतलब हो गया प्रोसेस ऑफ मेजरिंग प्रेशर्स। मीटर जो होता है वो इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग के पर्पस से यूज कर सकते हैं, और मेट्री जो होता है वो प्रोसेस ऑफ मेजरिंग के पर्पस में आप यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप ये देख ले कैसे स्कोप है और स्कोपी। स्कोप में क्या है कि ये एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको आप एग्जामिन करने के लिए यूज कर सकते हैं, और जो स्कोपी होता है वो एक प्रोसेस ऑफ एग्जामिनेशन है। और कुछ सफिक्स के एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे नोट डाउन किए हुए हैं दोस्तों, आप इसको देखिए। एल्गिया का मतलब होता है पेन। सील का मतलब होता है हर्निएशन या स्वेलिंग। साइड का मतलब होता है किलिंग, जैसे आप सुसाइड लिखते हैं। साइट का मतलब होता है सेल। एमिया का मतलब होता है ब्लड कंडीशन। इज्म का मतलब होता है कंडीशन या डिजीज। ईस्ट का मतलब होता है किसी भी चीज़ का स्पेशलाइजेशन। आइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन। लॉजिस्ट का मतलब होता है वन हु स्टडीज स्पेशलिस्ट। लॉगिया का मतलब होता है, या लॉजी का मतलब होता है द स्टडी ऑफ। लाइसिस का मतलब होता है डिस्ट्रक्शंस और ब्रेकडाउन। मेगैली का मतलब होता है इनलार्जमेंट और इंजाल्ज। ऐसे ही करके दोस्तों आप इसको 2-3 बार पढ़े इस स्लाइड को। इससे क्या होगा कि आपको एक मेमोरी बन जाएगा। अभी कंडीशन नाउ जैसे आप अभी इसको पढ़ रहे हैं, 2-3 बार इसको पढ़ेंगे तो आपकी एक मेमोरी में ये स्टोर हो जाएगा।
ठीक है दोस्तों, चलिए फिर हम लोग आगे अगले स्लाइड पे डिस्कस करते हैं, अगर आप लोग इसको स्टॉप करके पढ़ लिया होगा तो। दोस्तों अगले स्लाइड में मैं आपको दिखाता हूँ कैसे कुछ ऐसे सफिक्स और हैं जिनका कुछ ज़्यादा मैटर नहीं होता, उनके एंड में ऐड होने का कुछ ज़्यादा मीनिंग नहीं चेंज करते हैं, बट वो पूरे वर्ड को कंप्लीट कर देते हैं। जैसे कार्डी, कार्डी लिखाएगा और कार्डियक हो जाता है। कुछ सफिक्स होते हैं, इसको पार्टेनिंग बोलते हैं। कार्डियक, डेंटल, टॉन्सिलर, लास्ट में ए आर है, ए आर आई पुल्मोनरी, ब्रेडिकार्डिया लास्ट में आई ए है, गैस्ट्रिक आई सी लास्ट में, केमिकल आई सी ए एल। इस तरीके के कुछ सफिक्स है जो पार्टेनिंग करते हैं और जो वर्ड के एंड में जुड़े रहते हैं उनका कंप्लीट करने का काम होता है दोस्तों। चलिए दोस्तों प्रीफिक्स देखते हैं। प्रीफिक्स से ही आप समझ सकते हैं कि ये वर्ड के स्टार्टिंग में लगा रहता है, और अ प्रीफिक्स इज ए वर्ड कंपोनेंट प्लेस इन फ्रंट ऑफ अ रूट और वर्ड टू चेंज और मॉडिफाई इट्स मीनिंग। यह हमेशा किसी भी वर्ड रूट के आगे ही रहेगा। प्रीफिक्स से आप समझ सकते हैं। अ प्रीफिक्स कैन गिव अ रूट डायरेक्शन और पोजीशन। इट कैन ऑल्सो गिव अ स्पेसिफिक टाइप और क्लासिफिकेशन, क्वांटिटी और क्वालिटी। दोस्तों ये जो प्रीफिक्स है ये किसी भी वर्ड रूट जो होता है उसके डायरेक्शन और पोजीशन को चेंज कर सकता है। इसका जो क्लासिफिकेशन है उसको एक्सप्लेन करता है, क्वालिटी और क्वांटिटी को एक्सप्लेन करता है। मैं आने वाले स्लाइड में आपको बताऊंगा कैसे ये वर्ड के आगे जुड़ के इनको चेंज कर रहा है। तो आइए एग्जांपल देखते हैं दोस्तों। जैसे देखिए दोस्तों एग्जांपल में प्रीफिक्स के क्या है। ए बी का मतलब होता है अवे, एबडक्शन। एबडक्शन का मतलब हो गया कि आपका जो हैंड है या फिर कोई भी आपका बॉडी का पार्ट्स है आपके बॉडी के सेंटर लाइन से अवे जाता हो, उसको एबडक्शन बोलते हैं। एक्यू, एक्यू मतलब होता है दोस्तों निडल। ठीक है, इस तरीके से इस स्लाइड को भी आप अगर 2-3 बार पढ़ते हैं तो ये आपके दिमाग में शॉर्ट टर्म में रहेगा। अगर आप इसको लिखते हैं, आप इसको बार बार 2-3 बार 4 बार 5 बार रिवाइज कर जाते हैं तो ये आपके लिए परमानेंट मेमोरी बन जाएगा दोस्तों। इस तरीके से आप देखिए इसको। देखिए दोस्तों तीसरा कैसे, एंटी, एंटी मतलब होता है अगेंस्ट, ऑटो मतलब होता है सेल्फ, बाई मतलब होता है टू, बोथ और डबल, डिस मतलब होता है एबनॉर्मल या फिर बैड या फिर पेनफुल। ठीक है दोस्तों, हेमी मतलब होता है हाफ, हेट्रो मतलब होता है अपोजिट, होमो मतलब होता है सेम और सिमिलर, हिस्टर मतलब होता है यूट्रोस, जैसे आप हिस्टेरेक्टोमी बोलते हैं, मतलब यूट्रस को रिमूवल करना। ठीक है दोस्तों, मेन मतलब होता है मेंस्ट्रुअल, क्वाड्री मतलब होता है 4, री मतलब होता है बैक और अगेन, सुपर मतलब होता है अबव। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से आप इसको पढ़ें, बार बार पढ़ें, 2-3 बार पढ़ें, उसको आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। इसमें बहुत बड़ा डिफ़िकल्टी नहीं है। कुछ है ऐसे वर्ड जिसको आपको परमानेंट के लिए याद करना पड़ता है, आप इसको बार बार रिवाइज करेंगे तो याद रहेगा। आइए दोस्तों मैं आपको कुछ रूल्स बताता हूँ कैसे कंबाइनिंग फॉर्म, सफिक्स, प्रीफिक्स और वर्ड रूट को मिला के आप एक पूरा कंप्लीट सेंटेंस और वर्ड बनाते हैं। तो उसके लिए कुछ आपको रूल्स को फॉलो करना है। देखिए दोस्तों, टू डिफाइन मेडिकल टर्म डिवाइड और स्लैश इनटू देयर कंपोनेंट्स पार्ट, लाइक उनके जो वर्ड है, रूट है, कंबाइनिंग फॉर्म है, सफिक्स है, प्रीफिक्स है, इनमें आप स्लैश देके आप सबको अलग अलग डिवाइड करें। उसके बाद आप उसमें यूज़ द हाइफन आफ्टर द वर्ड कंपोनेंट टू इंडिकेट दैट इट इज़ अ प्रीफिक्स, use it after the combining form to indicate that it need a suffix, so it before the word component to indicate it is a suffix. For example, ap hyphen gastro slash o slash hyphen sil। सिल देखिए सफिक्स के आगे हाइफन यूज किया गया है और एपी प्रीफिक्स के पीछे आपको हाइफन यूज किया गया है। बाकी आपका जो वर्ड रूट है और कंबाइनिंग फॉर्म है उसको स्लैश से इंडिकेट किया गया है कि ये बीच में कंबाइनिंग फॉर्म इसको ऐड कर रहा है, सील और गैस्ट्रो दोनों को। ठीक है दोस्तों, इससे क्या समझ में आता है, गैस्ट्रो एपी मतलब गैस्ट्रो के ऊपर वाला पार्ट का सील मतलब हर्निएशन हो जाना। यूज द कंबाइनिंग वॉयल ओ व्हेन अ सफिक्स बिगिन विथ अ कॉन्सोनेंट। दोस्तों अगर सफिक्स जो है वो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होगा तो आपको कंबाइनिंग फॉर्म ओ लगाना है उसके बीच में। दोस्तों यूज द कंबाइनिंग वॉयल ओ व्हेन कंबाइनिंग टू रूट्स ओनली इफ द सेकेंड रूट बिगिन विथ अ कॉन्सोनेंट। एग्जाम्पल में देखिए दोस्तों, न्यूमोथोरेक्स, जो न्यूम है और जो थोरेक्स है उसके बीच में ओ का यूज किया गया है। ये कंबाइनिंग फॉर्म है जो दोनों को कंप्लीट एक वर्ड में कंप्लीट कर रहा है, न्यूमो और थोरेक्स को। ठीक है दोस्तों, डू नॉट यूज द कंबाइनिंग वॉयल ओ इफ यू आर कंबाइनिंग सेकेंडरी रूट दैट बिगिन विथ अ वॉयल और सफिक्स दैट बिगिन विथ अ वॉयल ए ई आई ओ यू एंड समटाइम्स वाई। एग्जाम्पल देखिए जो दोस्तों, कैसे न्यूमो और अर्थरो, अर्थरो जो है वो वॉयल से स्टार्ट हो रहा है
और जो ओसिस है ओसिस भी वॉवेल्स है, तो इसके बीच में कंबाइनिंग फॉर्म यूज़ नहीं किया जाएगा। ठीक है दोस्तों। एड वाई टू अ वर्ड टू इंडिकेट अ प्रोसीजर, किसी प्रोसीजर को इंडिकेट करने के लिए वर्ड में ऐड करना है आपको वाई। और एल वाई टू इंडिकेट एन एक्ट और प्रोसेस, किसी भी रूट के बाद जब एल वाई यूज करते हो उसमें किसी प्रोसेस को एक्सप्लेन करता हो, लाइक स्प्लिनोमेगेली मतलब स्प्लिन का बढ़ जाना। ठीक है दोस्तों। द सफिक्स ओसिस ऑलवेज डोनेट अ कंडीशन यूजुअली abnormal और व्हेन कंबाइंड विद द कलर रूट इरिथ्रोल्यूको इट रिप्रेजेंट अ कंडीशन और abnormally increase white blood cell or red blood cell. Most of the time, word component donating color are used as prefix. However, sometimes they are the root of the medical